मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ 2 दिन के लिए अगर हम इतना कर सकते हैं तो हमारे गांव के इसका डिस्प्यूट चल रहा है कैमरे मैं एक सवाल ये करना चाह रहा था कि इतने साल इंतजार करे थे, अगर G20 इतना ही इम्पोर्टेंट इवेंट था तो एक 4 दिन रुक जाते। मैंने लोग अपने ध्यान में डाल दे और जो गलत तरह के कमेंट्स कर रहे हैं वो भी ये बात अच्छी तरीके से समझ ले कि इसका जाति से, धर्म से, मजहब से कोई लेना देना नहीं है। इसको कहीं ना कहीं कुछ मीडिया वाले इसको हिंदू मुस्लिम का इश्यू बनाकर देख रहे हैं। मैं MIM का खासदार होने के बावजूद आपको ये कहता हूँ कि ये जिला जो है वो जिला में रहने वाले, चाहे वो हिंदू हो, दलित हो, क्रिश्चियंस, मुस्लिम, पारसी, सिख, ये सभी मेरे चुनावी क्षेत्र के अंदर आते हैं और सभी लोगों का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। लेकिन जानबूझकर एक ऐसी साजिश रची जा रही है कि नहीं, औरंगाबाद को औरंगजेब के साथ जोड़ने वाले मुसलमानों ने ये करना चाहिए, वहां चले जाना चाहिए, उनको जाना है तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए। देखिए, मैंने हमेशा से ये बात कही है कि छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, फुले हो, शाहू हो, अंबेडकर हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, ये सभी महापुरुष थे। और इनको आप ये कहेंगे कि मैं एक शहर का नाम देकर बड़ा कर रहा हूं, तो ये आपकी सोच है। ये पहले से ही बहुत बड़े हैं। आप इनको एक नाम किसी शहर का, किसी रेलवे स्टेशन का, किसी सड़क का देकर ये समझ रहे हैं कि हम इन्हें बड़ा कर रहे हैं करके, ये आपकी गलत सोच है करके। अब अगर छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से अगर हमारे औरंगाबाद शहर के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है कि किसी एक महान व्यक्ति के नाम के ऊपर हम इस शहर का नाम देना चाह रहे हैं, तो मैं कुछ सुझाव देना चाह रहा हूं महाराष्ट्र सरकार को, केंद्र सरकार को। केंद्र में भी आपकी सरकार है, महाराष्ट्र के अंदर भी आपकी सरकार है। एक सवाल ये है कि मुझे जितने भी ज्ञानी लोग हैं तो आप रख दीजिएगा। और सबसे आखिर में, मुंबई हमारी राजधानी है, अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का शहर है मुंबई। बॉम्बे को आपने मुंबई किया, मुंबई का कुछ अर्थ निकलता है तो नहीं निकलता है उसमें। लेकिन अगर महापुरुषों के नाम के ऊपर अगर शहरों के नाम रखना है तो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम के ऊपर आप मुंबई शहर के नाम को बदलिए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर है तो हम छत्रपति शिवाजी महाराज को पहुंचाने का काम कर सके। तो मैं मुंबई को जो है वो छत्रपति शिवाजी राजे महानगर ये बनाने का सुझाव मैं देता हूँ। उसमें हमारे पास मालेगांव है, मालेगांव का कोई मतलब नहीं है, शहर बढ़ गया है, उसको अभी भी गांव के नाम से है। तो मालेगांव का नाम जो है वो मौलाना आबाद, मौलाना आजाद साहब जो थे, मौलाना आजाद साहब की जगह पे मालेगांव का नाम जो है वो मौलाना आबाद रख दीजिएगा। उसमें एक सवाल मेरे मन में ये भी है कि आप जब नाम रख रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ एक हिस्टोरिकल रेलिवेंस होना चाहिए। मैं भी मानता हूं कि 1600 सदी में 1600 के अंदर इस शहर का नाम जो है वो खड़की हुआ करता था। फिर मलिक अंबर आए। अब मलिक अंबर का योगदान क्या रहा है कि जो आज जो कूद रहे हैं, इनके बाप दादाओं को पानी पिलाने का काम किसी ने किया था तो मलिक अंबर की उस नहर ने किया था। मलिक अंबर ने इस शहर को सिर्फ पानी ही नहीं पिलाया बल्कि इस शहर के विकास के अंदर मलिक अंबर का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन इसके बावजूद क्या हमने कभी कहा था कि साहब आप नाम है तो ये कर दीजिएगा, क्योंकि ये इस तरह की घटिया राजनीति ना हमने किए है और ना आगे करेंगे हम उसमें। लेकिन अगर रखना था तो यही सेना, भाजपा, कांग्रेस, एनसीपी वालों की तरफ से ये सुझाव आना चाहिए था कि भाई ये शहर को बसाया था 1633 के अंदर मलिक अंबर ने, तो हम इस शहर का नाम है तो क्या मलिक अंबर के नाम से हम रख सकते हैं कि अंबराबाद ये शहर का नाम हो सकता है। अगर शहर का ही नाम क्या अगर आप ये कहेंगे कि नहीं पहले नाम बदले हुए हैं, तो खड़की नाम के ऊपर क्यों नहीं विचार किया गया कि खड़की नाम भी पहले था, हम उसको पुराना खड़की है तो हम रखना चाहते हैं करके उसमें।
महज एक बाला साहब ठाकरे औरंगाबाद में आते हैं, अपनी राजनीति की दुकान यहाँ पर उन्हें चलाना था, अपने को यहाँ पर गढ़ बनाना था, तो आप ये बोलकर चले जाते हैं कि मैं ये शहर का नाम है तो संभाजी नगर रखूंगा करके, और उसके बाद से तकरीबन 30-35 साल जो है आप अपनी घटिया राजनीति जो है वो इसी मुद्दे के ऊपर लेकर चले हैं कि आप महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने ये समझाकर बताया कि छत्रपति संभाजी महाराज का और औरंगाबाद का क्या और कैसा ताल्लुक था। ये हमको बताने की कोशिश करें कि अगर किसी का कुछ कनेक्शन अगर है तो आप हमको बता दीजिएगा, हिस्टोरिकली इनका ये कनेक्शन रहा है करके, वो महान है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन अगर महानता के नाम के ऊपर अगर आप किसी शहर का नाम बदल रहे हैं तो मैं कुछ सुझाव महाराष्ट्र की सरकार को देना चाहता हूँ। 4 महाराष्ट्र के जो प्रमुख शहर हैं उन शहरों के नाम को भी आप फिर बदलें। मैं सुझाव देता हूँ कि कोल्हापुर का जो नाम है कोई मतलब नहीं निकलता है उसका, लेकिन कोल्हापुर के अंदर छत्रपति शाहू महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। छत्रपति शाहू महाराज ने सभी समाज के लोगों को लाकर एक समाज परिवर्तन का जो उन्होंने काम किया है वो काबिल तारीफ काम है। तो आप कोल्हापुर का नाम बदलकर छत्रपति शाहू नगर रख दीजिएगा। अगर आपको सही मानों में सभी महापुरुषों के नाम के हिसाब से अगर आपको देना है, जैसा आप औरंगाबाद के अंदर आर्ग्यू कर रहे हैं और आपका जो आर्ग्यूमेंट है उस बेसिस के ऊपर, तो पूना का नाम पहले पूना हुआ करता था, उसको तुमने कहा कि नहीं हम पूना नहीं रखेंगे, इसको पुणे कर देंगे, तो पूना का पुणे हो गया है। पुणे का क्या अर्थ होता है? तो कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन पुणे की एक अपनी पहचान है और वो पहचान है फुले नाम से। फुले नाम से इसलिए है कि ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले दोनों ने ही वहां पर फुलेवाड़ा है, पहली जो शिक्षण संस्था जो शुरू की गई थी, जिसकी वजह से आज पूरे देश में जो हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां पढ़ रही है वो फुले के नाम से। तो पुणे का नाम बदलकर आप उसका नाम है तो फुले नगर रख दीजिएगा, और फुले नगर भी नहीं रखना चाहते हैं तो सिर्फ पुणे की जगह फुले कर दीजिएगा, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर है तो फुले का नाम पहुंचे और लोगों को पता चले कि महाराष्ट्र के अंदर ज्योतिबा फुले थे, सावित्रीबाई फुले थे, जिन्होंने तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ये किया है। अब अगर महान पुरुषों के नाम के ऊपर अगर नाम रखना ही है, जैसा आप मेरे शहर का, मेरे जिले का रखना चाह रहे हैं, तो एक सुझाव मैं आपको ये देता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया इस देश को। नागपुर शहर के अंदर उनकी दीक्षा भूमि है जहां पर उन्हें बुद्धिज्म को स्वीकारा है, तो नागपुर शहर का नाम आप बदल के डॉक्टर बाबा साहेब नगरी रख दीजिएगा, ताकि दुनिया को पता चले कि डॉक्टर बाबा साहब ने यहाँ पर दीक्षा भूमि के अंदर बुद्धिज्म को स्वीकार को ये करना है। भारतीय जनता पार्टी से मैं एक सवाल करना चाहूंगा, औरंगजेब महाराष्ट्र के अंदर आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, बिहार के अंदर आपको एक्सेप्टेबल है। बिहार के अंदर एक औरंगाबाद है और उस औरंगाबाद शहर का जो खासदार है वो भारतीय जनता पार्टी का है, मेरे साथ ही बैठता है, भारतीय जनता पार्टी का खासदार है वो। तो बिहार का औरंगाबाद तुमको चलेगा, औरंगाबाद महाराष्ट्र का नहीं चलेगा आपको। तो ये जो दुटप्पी आपकी जो भूमिका है उसके ऊपर हमने सवाल उठाए हैं, और अगर मैंने जो नाम सुझाए हैं तो आप अगर चाहे तो इसी अधिवेशन के अंदर, आपका अधिवेशन चल रहा है महाराष्ट्र सरकार का, कैबिनेट के अंदर आप ये प्रस्ताव पास करिए कि मैं कोल्हापुर का नाम है तो शाहू महाराज के नाम पे रख रहा हूं, पुणे के नाम को हटाकर हम फुले रख रहे हैं, हम नागपुर का नाम हटाकर हम वहां पर डॉक्टर अंबेडकर नगरी हम रख रहे हैं नागपुर का नाम, और छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए बहुत आदरणीय है, सबके लिए आदरणीय है। तो हम छत्रपति शिवाजी महाराज को पूरे अंतर्राष्ट्रीय दर्जे के ऊपर पहुंचाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर पहुंचाने के लिए हम मुंबई का नाम बदल कर है तो छत्रपति शिवाजी छत्रपति शिवाजी राजे महानगर हम ये रख रहे हैं। इसके अंदर किसी का विरोध नहीं होना चाहिए, किसी भी राजनीतिक पक्ष का विरोध नहीं होना चाहिए। अगर आप संभाजी महाराज का आदर करते हैं तो आपको मैं मौका दे रहा हूं, आपका आदर, आपका प्रेम, आपका सही मानों में श्रद्धा अगर इनके ऊपर है, ये महापुरुषों के ऊपर, तो आप रख दीजिएगा।
आप मेरे शहर का, मेरे जिले का तो इसी तर्क के ऊपर किए ना कि हमको ये नहीं चाहिए करके उसमें, तो आप कर दीजिएगा उसमें ये 4-5 शहरों के नाम बता दीजिएगा तो हमको समझ में आएगा आपका सही मानों में इनके ऊपर एक प्रति जो आपका है करके। दूसरा ये है कि कल सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जजेस थे, न्यायमूर्ति जोसेफ और न्यायमूर्ति नागरत्न, ये दोनों ने जो नाम के बारे में भारतीय जनता पार्टी के एक लॉयर ने जब उनके सामने गया और उन्होंने कहा कि इस मुल्क के अंदर के पूरे जितने भी पुराने जो नाम थे मुगलों ने जो बदल दिए थे या बाद में बदले गए थे, तो उन्होंने उठाकर उसको बाहर फेंक दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेंट्स किया है, जिसको आज बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने बहुत अच्छे तरीके से लिया है, दिव्य मराठी की कॉपी मेरे सामने है, कि उन्होंने क्या कहा है, ऐतिहासिक शहरांच्या नामांतरा